हेलो एवरीवन, मैं हूं विक्रांत ठाकुर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की क्लास 10th की इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड की एक्सरसाइजेस और उसके सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ए। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। और उसमें भी पार्ट ए है। क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द पैराग्राफ व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द हाउस द ओनली एंड विच एंड्स इन कम फॉर डिनर। यानी ये जो क्वेश्चंस हैं ये उस पैराग्राफ पे बेस्ड हैं जो इस वर्ड से द हाउस द ओनली यहां से शुरू होता है और खत्म होता है कम फॉर डिनर। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड एंड हु इज इट्स ऑथर। तो हमें उस लेसन का नाम बताना है जहां से पैसेज लिया गया है और इसके ऑथर कौन है। तो इसका आंसर होगा The passage has been selected from the lesson A Letter to God and the author is G.L. Fuentes. अगला क्वेश्चन है Which house is referred to in these lines? Referred to का मतलब कि यहाँ पर किस घर का जिक्र हो रहा है और इसका आंसर होगा It is Lencho's house that is referred to in these lines. ये लेंचो का घर है जिसका इन लाइनों में इन पंक्तियों में जिक्र हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। वो घर कहाँ पर स्थित था, कहाँ पर था। और इसका आंसर होगा द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन द वैली। वो घर जो है वो घाटी में एक कम ऊंची पहाड़ी के टॉप पर, ऑन द टॉप पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कुड यू सी फ्रॉम द हाउस। आप उस घर से क्या देख सकते थे। इसका आंसर होगा फ्रॉम द वैली वी कुड सी द कॉर्न फील्ड्स एंड द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वैली। ओके, यहां पे होना चाहिए फ्रॉम द हाउस वी कुड सी द कॉर्न फील्ड्स एंड द रिवर फ्लोइंग थ्रू द वैली। तो आपको यहां पर लिखना है फ्रॉम द हाउस, ये यहां थोड़ी गड़बड़ है। anyway, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द वर्ड्स एंटायर एंड क्रेस्ट मीन। तो इन दो शब्दों का अर्थ हमें बताना है कि एंटायर का अर्थ क्या होता है और क्रेस्ट का अर्थ क्या होता है। तो एंटायर का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा, होल, एंड क्रेस्ट मीन्स द टॉप और द पीक। क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी या शिखर। एक्चुअली दो वर्ड्स होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो जो लहर होती है, लहर में जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट होता है गहराई वाला उसको हम बोलते हैं ट्रफ। तो ये वहां से लिया गया है। ओके, अगले पार्ट पे आते हैं, पार्ट बी। अब ये जिस स्टैंजा पे, जिस पैराग्राफ पे बेस्ड है वो है These aren't raindrops, और यहां से लेकर said to his sons। और इनफैक्ट यहाँ पे चॉइस दे रखी है और फिर एक और पैराग्राफ दिया हुआ है The man went, यहां से लेकर frozen pearls तक एक और चॉइस है। But suddenly a strong, यहां से शुरू होकर खत्म होता है was filled with sadness। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, write the title of the lesson from which the above noted passage has been taken. Who is the writer of the lesson? यानी हमें ये जो पैसेज जिस चैप्टर से, जिस लेसन से लिया गया है उसका टाइटल बताना है और इसके ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो इसका उत्तर होगा the above noted passage has been taken from the lesson A Letter to God, और इसके ऑथर हैं the writer of the lesson is G.L. Fuentes। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसने ये बातें, निम्नलिखित बातें कही हैं। वो बातें क्या हैं? ये दो वाक्य दिए हुए हैं इन्होंने।
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और दूसरा है आई होप इट पासिस क्विकली। तो ये बातें किसने कही थी? ऑफ कोर्स ये लेंचो ने कही थी। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, और वो किस विषय में बात कर रहा है? तो इसका उत्तर होगा इट वॉज लेंचो हु सेड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यह लेंचो था जिसने निम्न बातें कही थी, निम्न वाक्य कहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और दूसरा आई होप इट पासिस क्विकली। और दूसरा क्वेश्चन कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो उसका उत्तर होगा ही इज टॉकिंग अबाउट द रेन दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हेलस्टॉर्म। वो उस बरसात के विषय में बात कर रहा है जो एक ओलावृष्टि में तब्दील हो गई थी। शुरुआत उसकी एक नॉर्मल बारिश की तरह हुई थी, लेकिन वो थोड़ी ही देर में वो वहां ओले पड़ने लगे और वो ओलावृष्टि में तब्दील हो गई, कन्वर्ट हो गई। द हेलस्टॉर्म वॉज हार्मफुल फॉर हिज कॉर्नफील्ड। वह हेलस्टॉर्म जो थी, वह ओलावृष्टि उसके खेतों के लिए नुकसानदायक थी। हेंस ही वॉज होपिंग दैट इट पासिस क्विकली। हेंस, यहाँ पर हेंस का मतलब है इसी कारण। ही वॉज होपिंग, वो आशा कर रहा था कि इट पासिस क्विकली, कि वह जल्दी से गुजर जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड? वह इतना संतुष्ट क्यों दिख रहा था? और इसका उत्तर होगा लेंचोज कॉर्नफील्ड वॉज इन नीड ऑफ द रेन्स। अब लेंचो के खेतों को, मक्का के खेतों को वर्षा की आवश्यकता थी। When it started raining in the night, जब रात में बरसात होना स्टार्ट हो गई, आरंभ हो गई, he looked satisfied, वह संतुष्ट दिखने लगा। क्यों? Because now he could have a good crop, क्योंकि अब बरसात की वजह से उसकी फसल बहुत अच्छी हो सकती थी और उसको बेचकर उसको धन भी मिलता, इसीलिए वो संतुष्ट था। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट्स ओनली 2 आर ट्रू। तो निम्नलिखित दिए गए 5 वाक्यों में से केवल 2 सही हैं। पॉइंट आउट दीज 2 स्टेटमेंट्स। आप उन 2 स्टेटमेंट्स को हमें ढूंढकर उनको मार्क करना है। तो पहला है द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड सून। ओलावृष्टि जल्दी ही समाप्त हो गई। क्या ये सही है? नहीं, ओलावृष्टि जल्दी समाप्त नहीं हुई थी। उसको लगभग 1 घंटा लगा था। वो 1 घंटे तक वो ओले पड़ते रहे सारी घाटी में। तो ये गलत है। सेकेंड, द बॉयज केम आउट ऑफ द हाउस एंड बिगन टू पिक अप द हेलस्टोन्स। लेंचो के जो लड़के थे वो घर के बाहर आ गए और वो ओलों को इकट्ठा करने लगे। सही बात है, स्टोरी में ऐसा ही बताया गया है और ये सही है, तो ये ट्रू है सेकेंड वाला। थर्ड, द कॉर्नफील्ड वॉज कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ सॉल्ट। जो मक्का का खेत था वो नमक की एक मोटी परत से ढक गया था। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वहां नमक की कोई बात ही नहीं है, खाली कंपैरिजन था, तुलना थी। वास्तव में जो वो खेत था वो ओलों से ढक गया था, ओलों की परत से, और ऐसा लग रहा था जैसे नमक फैला हुआ है सारे। तो ये गलत है स्टेटमेंट। फोर्थ, द रेन वॉज मोस्ट वेलकम टू द ओनर ऑफ द कॉर्नफील्ड। तो जो कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत का जो मालिक था, उसके लिए वह बरसात वॉज मोस्ट वेलकम, बहुत ही उसको स्वागत योग्य थी। यानी वो उसका बहुत वेट कर रहा था बेसब्री से, और ये सही बात, ट्रू। फिफ्थ, द हेलस्टोन्स वर स्मॉल इन साइज ऑफ न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो जो ओले हैं वो साइज में छोटे थे, और किस साइज के थे? नए चांदी के सिक्कों के साइज के। ये गलत है। एक्चुअली ओले नहीं थे, जो शुरू में बरसात हुई थी तो बरसात की जो बूंदें थी वो सिक्कों के समान थी। अगले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द वर्ड्स विद द फॉलोइंग मीनिंग्स। दे आर लोकेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो हमें चैप्टर में से वो वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके मीनिंग्स यहाँ दिए हुए हैं। अब रैप्ड का मतलब होता है लिपटा हुआ, और ऐसा ही वर्ड जो हमारे इस चैप्टर में दिया गया है वो है ड्रेप्ड। और ड्रेप्ड की बात जब होती है जब
बरसात होने लगती है और ऐसा लगता है कि बरसात ने पूरे खेतों को ढक दिया है पर्दों की तरह। ओके, दूसरा वर्ड है बी लाइक, यानी किसी की तरह होना। और हमारे चैप्टर में जो वर्ड है वो है रिजेंबल, किसी से मिलना, मिलते जुलते होना। जैसे कई बार दो लोगों के चेहरे मिलते हैं, रिजेंबल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन? लेंचो बरसात में बाहर क्यों निकला? तो इसका आंसर होगा लेंचो वेंट आउट इन द रेन to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो बाहर क्यों निकला? वो इसलिए निकला क्योंकि वो जो बरसात जिसका वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जब वो पड़ने लगी तो उसको अपने शरीर पर महसूस करने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए वो बाहर निकला। He wanted to embrace the rain. वास्तव में वो वर्षा को गले से लगाना चाहता था। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या आलिंगन करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैव द हेलस्टोन्स बीन कंपेयर्ड टू? तो यहाँ पर जो ओले हैं उनकी तुलना किससे की गई है? द हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स बाय द ऑथर। अगर आपको याद होगा कि दो जगह तुलना हुई है, एक जब वर्षा होती है, ओले पड़ने स्टार्ट नहीं होते हैं, बारिश होती है खाली, तो लेंचो कहता है कि देखो ये पानी की बूंदें नहीं है, ये सिक्के हैं। लेकिन जब ओले पड़ने लगते हैं तो जो इस कहानी का लेखक है जीएल फ्यूएंटेस, वो लेंचो का उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखो वास्तव में अब जो है वो वाकई में सिक्के पड़ने स्टार्ट हो गए, क्योंकि वो सारे सफेद सफेद थे और उन ओलों ने उसकी फसल बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। तो ऑथर जो है वो कहता है कि सिक्के तो अब पड़ रहे हैं। तो द हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू सिल्वर कॉइन्स बाय द ऑथर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विद सैडनेस? लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई थी? ऑफ कोर्स उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, इसीलिए। Lencho's soul was filled with sadness because his corn crop had been destroyed by the hailstorm. ओलावृष्टि से उसकी मक्का की फसल बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। Now he had nothing left to feed his family. अब उसके पास कुछ नहीं बचा था अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। ओके, पार्ट सी। अब ये जिस पैराग्राफ पे बेस्ड है वो है ऑल थ्रू द नाइट, यहां से लेकर हेल स्टॉर्म, और फिर अथवा करके एक चॉइस दी हुई है, ऑल थ्रू द नाइट से लेकर प्लेस इन द मेल तक। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम। राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो the above noted passage has been taken from the lesson A Letter to God, और इसके ऑथर हैं जीएल फ्यूएंटेस। यहाँ पे स्पेलिंग याद रखिएगा, FUENTES। जो ये PDF जो हम देख रहे हैं ये ली गई है जैन कुमार जैन इस बुक से, जो यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे नॉन एनसीईआरटी बुक सेक्शन में पड़ी हुई है। वहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहाँ पे सही स्पेलिंग। तो the author of the lesson is G.L. Fuentes. Question number 2. What was Lencho's problem? Lencho की समस्या क्या थी? What was his only hope? उसकी एकमात्र आशा क्या थी? Lencho's problem was that his entire corn crop had been destroyed by the hailstorm. उसकी समस्या यह थी कि उसकी संपूर्ण मक्का की फसल ओलावृष्टि के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। Now he had nothing left to live on. अब उसके पास आगे जीवन
यापन के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं बचा था। His only hope was God himself. अब स्वयं ईश्वर ही उसकी इकलौती एकमात्र आशा थे। क्वेश्चन नंबर 3, Why would Lencho's family go hungry? लेंचो की फैमिली, लेंचो का परिवार भूखा क्यों रहने वाला था? What help did Lencho want from God and why? लेंचो को ईश्वर से क्या मदद चाहिए थी? What help and why? और क्यों? तो इसका उत्तर है लेंचो's family would go hungry. लेंचो का परिवार भूखा रह जाने वाला था। क्यों? क्योंकि the entire corn crop had been destroyed by the hailstorm. उसकी संपूर्ण जो मक्का की जो फसल थी वह ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई थी। They were left with nothing. उनके पास कुछ नहीं बचा था। Lencho wanted 100 pesos from God. लेंचो को ईश्वर से, भगवान से 100 पैसोस चाहिए थे। किस लिए? So that he could sow his field again. यहाँ पर his 2 बार है, इसको एक को आप हटा दीजिएगा। तो इसलिए चाहिए थे कि वह उन पैसों से अपने खेतों को दोबारा बो सके, उसमें बुआई कर सके और बचे हुए पैसों से एंड टू सर्वाइव अंटिल द न्यू क्रॉप कम्स, जब तक कि अगली नई फसल नहीं आ जाती तब तक अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे ये पैसे चाहिए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, What had Lencho learned about God? यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईश्वर के विषय में लेंचो ने क्या सीखा था, ईश्वर के विषय में वो क्या जानता था। तो लेंचो हैड लर्न्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग। लेंचो ने यही सीखा था कि ईश्वर सब कुछ देखता है। गॉड कैन सी व्हाट इज इनसाइड वंस कॉन्शियस। ईश्वर देख सकता है कि किसी के मन में, अंतर्मन में, अंतरात्मा में क्या चल रहा है, क्या घटित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, Point out those 2 words used in the passage which have the following meanings. अब पैसेज में से हमें वो 2 वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके मीनिंग यहाँ दिए गए। अब इनर सोल मतलब अंतरात्मा, यानी कॉन्शियस, और दूसरा वर्ड है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह, जल्दी, तड़के, तो उसका वर्ड है यहाँ पर डे ब्रेक। पार्ट डी, It was impossible for him, यहाँ से लेकर counted the money यहाँ तक, और इस पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 1, Write the title of the lesson from which the above noted passage has been taken and who is the author of this lesson. वही, the above noted passage has been taken from the lesson A Letter to God, और इसके ऑथर हैं, the author of the lesson is G.L. Fuentes. Question number 2, Who was collecting 100 pesos and why? 100 पैसोस कौन इकट्ठे कर रहा था और क्यों? तो इसका उत्तर है The postmaster was collecting 100 pesos. जो डाकखाने के जो बॉस होते हैं, पोस्टमास्टर, वह 100 पैसोस, 100 पैसोस इकट्ठे कर रहे थे। क्यों? Because he wanted to help Lencho on behalf of God. ईश्वर की तरफ से वह लेंचो की सहायता करना चाहते थे। The postmaster did not want Lencho's faith in God to be shaken. वह नहीं चाहता था कि लेंचो की जो ईश्वर में आस्था है वो डामाडोल हो जाए, टूट जाए। क्वेश्चन नंबर 3, How much money was put in the envelope? लिफाफे में कितना पैसा रखा गया? Whom was the envelope addressed to? और उस एनवलप पर किसका पता लिखा गया, वो किसके लिए एड्रेस्ड था? तो इसका उत्तर होगा 70 pesos were put in the envelope. एनवलप में 70 पैसोस डाले गए and the envelope was addressed to Lencho. Of course ये वो लेटर था जो पोस्ट मास्टर ने लेंचो के लिए लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 4. Why did Lencho go to the post office the next day? लेंचो अगले दिन पोस्ट ऑफिस क्यों गया? एक्चुअली यहाँ पे नेक्स्ट डे नहीं होना चाहिए, नेक्स्ट संडे होना चाहिए, क्योंकि वो एक संडे वो पहली बार चिट्ठी लेके गया था भगवान से मदद मांगने के लिए, और अगले संडे वो चिट्ठी के जवाब के लिए गया था कि कोई जवाब आया है या नहीं आया है। तो पहला संडे और दूसरा संडे। एंड व्हाट हैपेंड देयर, वहां पे क्या हुआ? एंड व्हाई वाज ही एंग्री, वो क्यों नाराज था? तो इसका उत्तर है लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस द नेक्स्ट संडे। लेंचो अगले संडे पोस्ट ऑफिस गया था, किस लिए? टू इंक्वायर, ये इंक्वायर करने के लिए, ये जानने के लिए, इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम, कि कहीं उसके लिए कोई लेटर तो नहीं आया है। There he found out that there was indeed a letter for him. वहां उसने पाया कि वहां वाकई में उसके लिए एक चिट्ठी आई हुई है। There were 70 pesos inside the envelope. और उस लिफाफे के अंदर 70 पैसोस थे। अब वो नाराज क्यों हो गया? He was angry, thinking that someone had stolen 30 pesos out of the 100 that God had sent him. वो ये सोचकर नाराज हो गया कि किसी ने someone had stolen 30 pesos, किसी ने 30 पैसोस चुरा लिए हैं। कितने में से? 100 पैसोस में से, क्योंकि उसने 100 पैसे मांगे थे, 100 पैसोस मांगे थे ईश्वर से। तो गॉड हैड सेंट हिम, यानी जो 100 रुपए 100 पैसोस ईश्वर ने उसे भेजे थे, उनमें से किसी ने 30 पैसोस चुरा लिए, और इसीलिए वो नाराज था। 5. Find out the words from the passage which have the following meanings. अब हमें पैसेज से वो वर्ड ढूंढने हैं जिनके अर्थ ये है। अब फेथ मतलब आस्था, और चैप्टर में एक जगह एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस का भी वही मतलब है, आस्था, विश्वास। डिलीवर्ड मतलब हैंडेड, क्योंकि जो पोस्टमैन था उसने वो लेटर पोस्ट मास्टर को हैंड ओवर किया था, और जब उसका जवाब लिखा था पोस्ट मास्टर ने, तो वो लेटर उस पोस्टमैन ने लेंचो को हैंड ओवर किया था, डिलीवर किया था। पार्ट ई, लेंचो शोड नॉट द, यहां से लेकर के बंच ऑफ क्रॉक्स लेंचो, ये आखिरी पैराग्राफ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1. राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड एंड हु इज इट्स ऑथर। जाहिर सा प्रश्न है कि किस चैप्टर से लिया गया है ये पैसेज और इसके ऑथर कौन है, और आंसर है द पैसेज हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द लेसन अ लेटर टू गॉड, और इसके ऑथर है इट्स ऑथर इज जीएल फ्यूएंटेस। क्वेश्चन नंबर 2. Why did Lencho not show any surprise when he found the money in the letter? लेंचो ने कोई भी आश्चर्य नहीं दिखाया, नहीं प्रकट किया जब उसने उस लेटर में धन को पाया, यानी जब उसे पैसा मिला तो वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। क्यों? लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज, लेंचो ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, प्रकट किया when he found the money, जब उसको पैसा मिला inside the envelope, लिफाफे के अंदर, क्योंकि because for him God was as real as any other person, उसके लिए भगवान उतने ही सच थे जितना कि कोई और व्यक्ति हो सकता है। तो जैसे इस दुनिया में और लोग रहते हैं, वैसे ही कहीं पे भगवान भी रहते होंगे, एक आम व्यक्ति की तरह। And he had learned from his elders, उसने अपने पूर्वजों से, बड़ों से सीखा था कि God helps everyone in need, कि ईश्वर जरूरतमंदों की मदद करते हैं, और इसीलिए उसे विश्वास था कि जब उसने मदद मांगी है तो मदद मिल जाएगी, जैसे हम आस पड़ोस से मदद मांग लेते हैं वैसे। तो इसीलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3. Why did Lencho become angry? लेंचो क्रोधित क्यों हो गया? ऑफ कोर्स उसको पैसे कम मिले थे इसलिए। Lencho became angry, लेंचो एंग्री हो गया when he found out, जब उसने पाया that instead of 100 pesos, कि 100 पैसों के स्थान पर there were just 70 pesos, वहां केवल 70 पैसों थे लिफाफे के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड अगेन? लेंचो ने ईश्वर को दोबारा पत्र क्यों लिखा? व्हाई डिड ही नॉट वांट द मनी टू बी सेंट बाय मेल? और इस बार वो क्यों चाहता था कि पैसा मेल से, चिट्ठी से ना भेजा जाए? और इसका उत्तर है लेंचो रोट टू गॉड अगेन। लेंचो ने दोबारा ईश्वर को पत्र लिखा, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग 30 pesos। ये प्रार्थना करते हुए कि वह उसे बचे हुए 30 पैसोस भी भेज दें। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हिम में स्पेलिंग जो है उसमें एच कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ईश्वर के लिए हिम लिख रहे हैं, तो ईश्वर के लिए कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। जैसे गॉड में जी कैपिटल है, वैसे हिम में एच कैपिटल है। आगे, he did not want the money to be sent by mail। वो नहीं चाहता था कि धन या पैसा जो है वो चिट्ठी से भेजा जाए, क्योंकि because he doubted, उसे संशय था, शक था, that the post office employees had stolen the money from the envelope, कि पोस्ट ऑफिस डाक खाने के कर्मचारियों ने लिफाफे में से पैसे चुराए हैं। क्वेश्चन 5, locate the two words in the given passage which have the following meanings। तो पैसेज में से वो दो वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जिनके ये अर्थ, फेथ, ऑफ कोर्स, कॉन्फिडेंस, डिसऑनेस्ट पीपल, क्रूक्स, क्रूक्स मतलब कपटी लोग, धूर्त लोग, बेईमान लोग। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड लेंचो आस्क फॉर पेपर एंड इंक? लेंचो ने कागज और स्याही क्यों मांगी? How did he affix stamp to the envelope? और उसने डाक टिकट लिफाफे पर कैसे चिपकाया? Affix मतलब लगाना या चिपकाना। और इसका उत्तर है लेंचो asked for paper and ink। लेंचो ने कागज और स्याही मांगी, क्यों? क्योंकि because he wanted to write a letter in reply to God। क्योंकि वह जवाब में ईश्वर को पत्र लिखना चाहता था। He affixed the stamp by licking it and pasting it on the envelope with a blow of his fist। उसने डाक टिकट लगाया, कैसे? By licking it, उसको पहले जीभ से चाटा, and pasting it on the envelope, और उसको फिर एनवलप पे पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, और ऊपर से एक मुट्ठी का घूंसा उस पे उसने मार दिया। With a blow, blow माने चोट, his, ओके हिस्ट नहीं है यहाँ पे, his होगा, his fist, अपना घूंसा मारकर लिफाफे पर उसने टिकट को चिपका दिया। ओके, पार्ट एफ, सो इन ऑर्डर टू शेक, यहां से लेकर वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, ये पूरा पैराग्राफ है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम व्हिच द अबव पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और इसका आंसर है द अबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ लेटर टू गॉड। द ऑथर ऑफ द लेसन इज G.L. Fuentes। क्वेश्चन नंबर 2, what did the postmaster do? पोस्टमास्टर ने क्या किया? In order not to shake the writer's faith in God, कि जिससे लेखक कौन? चिट्ठी जिसने लिखी थी यानी लेंचो, कि चिट्ठी लिखने वाले की भगवान में आस्था हिल ना जाए, नो नॉट। इस बुक में नॉट यहाँ नहीं दिया हुआ है, अगर आप देखो चैप्टर देखो एनसीईआरटी में तो वहां पे नोट लगा। ऑफ कोर्स अगर यहाँ नोट नहीं होता तो इसका मतलब होता कि पोस्टमास्टर चाहता था कि उसकी आस्था ईश्वर में हिल जाए, जो कि बिल्कुल नहीं। तो नोट यहाँ पे गायब है, तो आप इसको लगा लीजिए ध्यान से। और इसका आंसर है इन ऑर्डर दैट द राइटर्स फेथ इन गॉड वाज नॉट शेकन, कि राइटर का यानी लेंचो का फेथ ईश्वर में जो उसकी आस्था है वो हिल ना जाए, उसके लिए द पोस्टमास्टर डिसाइडेड, उस पोस्टमास्टर ने ये फैसला किया टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने का, बाय अरेंजिंग फॉर मनी, उसके लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए, एंड गिव इट टू हिम एनोनिमसली ऑन गॉड्स बिहाफ,
और ईश्वर की तरफ से वो पैसा लेंचो को एनोनिमसली यानी अज्ञात रूप से देने के लिए। उसने चिट्ठी में कहीं नहीं लिखा था कि ये पोस्ट मास्टर ने या एम्प्लॉयज ने इकट्ठा किया है पैसा, तो एनोनिमसली यानी बेनामी। ओके, पार्ट बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स। 60 शब्द या उससे कुछ कम में इन क्वेश्चन के आंसर्स हमें देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई वाज लेंचो सैड? लेंचो क्यों उदास था? व्हाट वाज हिज ओनली होप? और उसकी इकलौती एकमात्र आशा, उम्मीद की किरण जो है वो क्या थी? तो इसका आंसर है, लेंचो वाज सैड बिकॉज हिज एंटायर कॉर्न क्रॉप हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। लेंचो उदास था क्योंकि उसकी संपूर्ण मक्का की फसल बर्बाद हो गई थी हेलस्टॉर्म के कारण, ओलावृष्टि के कारण। नाउ अब he was left with nothing, अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था। His family's survival was at stake, उसके परिवार का सर्वाइवल यानी जीवन जो है वो दाव पे लगा था। At stake मतलब दाव पे लगना। God was his only hope, ईश्वर ही उसकी आखिरी उम्मीद, आखिरी आशा थे। क्वेश्चन नंबर 2, why did Lencho write a letter to God? लेंचो ने ईश्वर को, भगवान को पत्र क्यों लिखा? Who received this letter? ये पत्र किसने प्राप्त किया? And what did he do? और जिसने भी प्राप्त किया उसने क्या किया? तो इसका उत्तर है, लेंचो wrote a letter to God explaining his plight. लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा, क्या एक्सप्लेन करते हुए? अपनी प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, अपनी खराब स्थिति बताते हुए। एंड रिक्वेस्टिंग मॉनिटरी हेल्प, और उसने क्या प्रार्थना की थी? धन की प्रार्थना की थी, यानी मॉनिटरी का मतलब होता है धन से जुड़ा हुआ, पैसे से जुड़ा हुआ। He requested God to send him 100 pesos. उसने रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना की गॉड से कि वो उसे 100 पैसोस भेज दें। ये चिट्ठी किसने प्राप्त की? The postmaster received this letter. ऑफ कोर्स पहले पोस्टमैन ने निकाला था डाक में से और फिर उसको पढ़ के कि ये तो भगवान के लिए, और सीधा वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास जाके वो चिट्ठी उसने दे दी थी। तो एक्चुअली वो पोस्ट मास्टर ने अंत में रिसीव की थी। अब इसका तीसरा पार्ट है, इन ऑर्डर दैट लेंचोस फेथ इन गॉड वाज नॉट शेकन, कि लेंचो की ईश्वर में आस्था हिल ना जाए, नॉट, इसलिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प हिम। पोस्ट मास्टर ने ये तय किया कि वो उसकी हेल्प करेगा। कैसे? बाय अरेंजिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, हिज फ्रेंड्स एंड इवन गिव अ पार्ट ऑफ हिज ओन सैलरी। तो उसने लेंचो की मदद करने का फैसला किया और उसने मनी अरेंज कैसे किया? एम्प्लॉइज से इकट्ठा किया, अपने फ्रेंड्स से मांगा और स्वयं की सैलरी, वेतन में से भी कुछ पार्ट उसने दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ही चॉइस है और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस में, व्हाट मेड लेंचो राइट टू गॉड? वह क्या था जिसने लेंचो को ईश्वर को पत्र लिखने के लिए मजबूर किया? व्हाट मेड लेंचो, किसने लेंचो को मजबूर किया? यहाँ पे मेड का मतलब है मजबूर करना, फोर्स करना। व्हाट वाज इट्स रिजल्ट, और इसका क्या परिणाम हुआ? तो इसका उत्तर है, लेंचोज कॉर्न क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी ओलावृष्टि से। ही वाज लेफ्ट विद नथिंग, उसके पास कुछ नहीं बचा था। हिज फैमिली सर्वाइवल वाज एट स्टेक, उसके परिवार का जीवन दांव पे लगा था। हिज सर्कमस्टेंसेस यानी उसकी परिस्थितियां, एंड हिज फेथ इन गॉड, और ईश्वर में उसका विश्वास, इन दोनों चीजों ने मेड हिम राइट अ लेटर टू गॉड। तो इन दोनों वजहों से, इन कारणों से उसने ईश्वर को चिट्ठी लिखी। एज ए रिजल्ट ही इंडीड रिसीव्ड द मनी, और इसका परिणाम अंत में यह हुआ कि वास्तव में उसको पैसा मिला। पूरा नहीं मिला, और वास्तव में ईश्वर से नहीं मिला, वास्तव में नॉट फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ बट फ्रॉम द पोस्ट मास्टर। और फिर एक और चॉइस है इसमें, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड हिम टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड,
किन परिस्थितियों ने उसे फोर्स किया, मजबूर किया ईश्वर की मदद मांगने के लिए? और इसका उत्तर होगा वही जो पहले था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान था। His corn crop was completely destroyed by the hailstorm, जैसा हमने अभी पढ़ा। He was left with nothing, उसके पास कुछ नहीं बचा था। His family survival was at stake। अब कुछ चीजें हैं जो आप की चीजें हैं जो आप याद रख सकते हो एग्जाम में, ये आप लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। These difficult circumstances forced him to seek help from God। इन मुश्किल परिस्थितियों ने उसे फोर्स किया ईश्वर से मदद मांगने के लिए। Okay, question number 3. Who received the letter? लेटर किसने प्राप्त किया and how did he help Lencho? अभी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम देख चुके हैं। The postmaster received this letter in order that Lencho's faith in God was not shaken. The postmaster decided to help him by arranging money from his employees, his friends, and even gave a part of his own salary, but he could only collect 70 pesos. तो जो पत्र है वो पोस्टमास्टर ने प्राप्त किया और ईश्वर में उसका फेथ, आस्था हिल न जाए इसलिए पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया उसकी मदद करने का। कैसे? बाय अरेंजिंग, इंतजाम कर, अरेंजिंग मनी, पैसे का इंतजाम करके। कहाँ से इंतजाम किया? अपने एम्प्लॉयज से, अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से और अपनी खुद की सैलरी से। लेकिन वो केवल 70 पैसों ही इकट्ठे कर सका। Okay. Question number 4. How did the post office employees help Lencho? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की कैसे हेल्प की? ऑफ कोर्स उन्होंने अपने अपने वेतनों में से कंट्रीब्यूशन किया था। The post office employees helped Lencho by contributing a part of their salaries to the postmaster. अब वो भी वहाँ नौकरी ही करते थे तो वो भी अपनी तनख्वाह में से ही वो कुछ हिस्सा उसको दे सकते थे इकट्ठा करके, कलेक्ट करके। The postmaster took this money. पोस्टमास्टर ने ये पैसा लिया जो उसके एम्प्लॉयज ने दिया था। Took some money from his friends, अपने दोस्तों से कुछ पैसा लिया। Took part of his own salary, अपने खुद की सैलरी में से कुछ लिया। And then, और फिर gave the money, पैसा दे दिया। So collected, इस प्रकार कलेक्ट किया हुआ। To Lencho anonymously in an envelope, लेंचो को दे दिया anonymously यानी बेनामी रूप से, अनाम। इन एन एनवलप, एक लिफाफे में रखकर। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डू यू लाइक द कैरेक्टर ऑफ द पोस्टमास्टर इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप, हाउ डू यू लाइक, आपको पोस्टमास्टर का कैरेक्टर इस कहानी में अ लेटर टू गॉड में कैसा लगता है, और गिव रीजंस फॉर योर आंसर, और अपना उत्तर आप जो भी दे रहे हैं उसके लिए आप कारण बताएं कि आप जो भी कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। और इसकी ही चॉइस है स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्टमास्टर इन द लेसन अ लेटर टू गॉड, यानी इस लेसन में जो पोस्टमास्टर का जो चरित्र है उसका चरित्र चित्रण आपको लिखना है। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ये। The postmaster was a fat and amiable fellow. पोस्टमास्टर एक मोटा और amiable मतलब amiable का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, जो दोस्ताना व्यवहार, फ्रेंडली जो होता है वो। तो बड़ा फ्रेंडली पर्सन था, फेलो था, फेलो मतलब व्यक्ति। He was a compassionate human being, वो एक दयालु व्यक्ति था। Who was amazed by the depth of faith in God that is shown by Lencho। और लेंचो ने जो अपनी ईश्वर में आस्था दिखाई थी उसे देखकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित, अमेज मतलब आश्चर्यचकित था। तो the postmaster himself gave a part of his salary and also requested his employees and few friends to contribute for charity। और उसने लेंचो की मदद करने के लिए अपने दोस्तों को भी रिक्वेस्ट किया कि वो इस पुण्य के काम, चैरिटी मतलब दान पुण्य, तो दान पुण्य के काम में कंट्रीब्यूट करें। खुद भी उसने पैसा लिया, अपने एम्प्लॉयज को भी बोला। तो वो एक हेल्पिंग नेचर का व्यक्ति था, मददगार व्यक्ति था।
He felt happy and satisfied when Lencho received the money. और जब लेंचो को इकट्ठा किया हुआ पैसा मिल गया, उसकी मदद हो गई, तो उसको पोस्ट मास्टर को बड़ा ही अच्छा लगा और बहुत संतुष्टि की भावना उसमें आई। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है, दिस शोज दैट ही वाज अ काइंड एंड एम्पैथेटिक पर्सन एज वेल। तो इन सब बातों से पता चलता है कि वो एक दयालु और एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है, देखिए, डिफाइन एम्पैथेटिक, ये गूगल का तरीका है। एम्पैथेटिक, showing an ability to understand and share the feelings of another, यानी जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, सहानुभूति दिखाता है। ओके, अगर आपको यहाँ पे हिंदी में मीनिंग ना मिले तो आप शब्दकोश देख सकते हैं। शब्दकोश, जैसे मैं आप पहले बता चुका हूँ, शब्दकोश.com में आप लिखेंगे एम्पैथेटिक, और इसका अर्थ होता है सहानुभूति रखने वाला। ओके, कैरेक्टर स्केच हो गया है पोस्ट मास्टर का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, और इसका आंसर होगा, लेंचो इज अ पुअर फार्मर। वो एक गरीब किसान है, बट इज वेरी डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग। लेकिन वो बहुत ही समर्पित किसान है और बड़ा मेहनती किसान है। He loves his family and his fields. उसे अपने परिवार से भी प्यार है और अपने खेतों से भी। All literate, हालांकि वो लिखना पढ़ना जानता है, लेकिन he is not an educated person. He is an uneducated person. थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है, लेकिन इससे ज़्यादा उसकी शिक्षा नहीं है, तो वो समझदारी वाली बात इसमें नहीं है। He is unable to differentiate between belief and reality. वो विश्वास में और सच्चाई में फर्क करने में असमर्थ है। ये हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि सबको विश्वास है कि भगवान होते हैं, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि वास्तव में सच्चाई है कि भगवान किसी घर में नहीं रहते, कोई वो किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है। तो ये उसमें कमी थी, वो ये सब नहीं समझता था। फॉर हिम गॉड लिव्स ऑन अर्थ, उसे तो लगता था कि भगवान धरती पे रहते हैं। एंड इट इज पॉसिबल टू कम्युनिकेट विद हिम। हिम में आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल एच, यानी हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। तो वो सोचता था कि उस भगवान से जैसे और लोगों से बातचीत की जा सकती है, चिट्ठियां लिखी जा सकती हैं, वैसे ही ईश्वर से भी पत्राचार किया जा सकता है। सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड, इसलिए वो ईश्वर को पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर मॉनेटरी हेल्प, उनसे पैसे की मदद के लिए। व्हेन हिज क्रॉप इज डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, जब उसकी फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हो जाती है। When he gets the money, जब उसको पैसा प्राप्त होता है, he is not surprised, उसे आश्चर्य नहीं होता at all, बिल्कुल भी, क्योंकि वो मानता था कि ईश्वर भी हम तुम जैसा ही कोई व्यक्ति है जो कहीं रहता है किसी जगह। In fact, he gets angry when he finds out, वास्तव में वो नाराज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है जब उसे पता चलता है, when he finds out that the money is less than what he requested, कि जो पैसा उसे प्राप्त हुआ है वो उससे कम है जो उसने रिक्वेस्ट किया था। What he requested, जो उसने जिसकी उसने प्रार्थना की थी। लेंचो is thus मतलब इस प्रकार लेंचो is an innocent person as well, तो वो एक बहुत ही भोला व्यक्ति भी है। Okay, next part C, short answer type questions. Answer the following questions in not more than 25 words. तो इनका हमें 1-2 लाइनों में उत्तर देना है, 25 वर्ड्स या उससे कम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ पे स्थित था। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द वैली। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स, खेतों का और घर का मालिक कौन था। ऑफ कोर्स लेंचो था। लेंचो वॉज द ओनर ऑफ द हाउस एंड द फील्ड्स। Question number 3, how did Lencho feel when it began to rain? जब बरसात होना शुरू हुई तो लेंचो को कैसा महसूस हुआ। Lencho felt very happy when it began to rain. लेंचो बहुत खुश हुआ। He was so happy that he went out to feel the raindrops on his body. वो इतना प्रसन्न था कि वो
उस वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर चला गया बारिश में। क्वेश्चन नंबर 4, Why does the person call the raindrops new coins? अब ये व्यक्ति जो है, जो इन खेतों का मालिक है यानी लेंचो, इन बारिश की बूंदों को नए सिक्के क्यों कह रहा है? The raindrops will help in growing good crop. जो बारिश की बूंदें हैं जो ये अच्छी फसल में मददगार साबित होंगी। गुड क्रॉप मीन्स सेलिंग इट विल ब्रिंग गुड मनी। अब अच्छी फसल का मतलब है कि उसे बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। Hence, इसीलिए the person calls the raindrops new coins. इसीलिए वो व्यक्ति कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये वास्तव में नए सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर 5, How long did the hail rain? कितनी देर तक ओले पड़ते रहे, ओलों की बरसात होती रही। The hail rained for about an hour. करीब 1 घंटे तक ओलों की बारिश, ओलों की वर्षा होती रही। क्वेश्चन नंबर 6, What damage did the hailstorm do? ओलावृष्टि से क्या डैमेज हुई, क्या नुकसान हुआ? The hailstorm completely destroyed the corn crop in Lencho's fields. लेंचो के खेतों में जो मक्के की फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। The field became completely white due to hailstones. ओलों की परत की वजह से उसके खेत बिल्कुल सफेद हो गए थे, ओलों से ढक गए थे बिल्कुल। 7, What did Lencho write to God? लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा? Lencho wrote to God that his family's survival was in danger. लेंचो ने भगवान को लिखा कि उसके परिवार का जो जीवन है वो संकट में है। He wanted 100 pesos. उसे 100 पैसों की आवश्यकता थी। So that, जिससे कि he could sow his fields again. वो अपने खेतों की दोबारा बुवाई कर सके। So मतलब बोना। And survive until the next crop. और अगली फसल आने तक survive कर सके, जी सके। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, Why did the postmaster laugh at Lencho's letter? पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र को देखकर क्यों हंसा? The postmaster laughed at Lencho's letter. पोस्टमास्टर लेंचो के पत्र पर हंसा क्योंकि because the letter was addressed to God. जो पत्र था वो, उसका जो पता था वो ईश्वर का पता था, यानी वो ईश्वर के लिए था। यहाँ पे addressed ed आना चाहिए। Only an idiot or an innocent person could have done that. ऐसा कौन कर सकता था? या तो कोई बेवकूफ ही रहा होगा या बिल्कुल ही भला मानुष होगा जिसने चिट्ठी पर लिखा हो कि ये भगवान को मिले, और यही सब देखकर वो हंसने लगा था। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, Why did the ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज लेंचो हैड ओनली वन होप। लेंचो के पास अब एक ही आशा बची थी। व्हाट वाज इट? वह क्या थी? ओके। गॉड वाज हिज ओनली होप। भगवान ही उसकी आखिरी एकमात्र आशा थी। He had learned from his elders that God listens to the needy. उसने अपने बड़ों से सीखा था कि ईश्वर जरूरतमंद की पुकार सुनते हैं। God listens to the needy. needy मतलब जरूरतमंद, listens to मतलब सुनते हैं। ईश्वर अपने भक्तों की सुनते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, How much money did Lencho need? लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी? How much did he get? और उसे कितना धन प्राप्त हुआ? लेंचो needed 100 pesos. लेंचो को 100 pesos की आवश्यकता थी। He received only 70 pesos. उसे केवल 70 pesos प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 11, Why did Lencho call the postal employees a bunch of crooks? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्रुक्स मतलब बेईमान लोगों का झुंड या गिरोह क्यों कहा? Was he right in doing so? और ऐसा करने में क्या वो सही था? Lencho called the postal employees a bunch of crooks. उस लेंचो ने
पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बंच ऑफ क्रुक्स कहा क्योंकि he thought that they have stolen 30 pesos from the envelope, क्योंकि उसने सोचा कि उन्होंने लिफाफे में से 30 पैसोस चुरा लिए हैं। He was not right in doing so, ऐसा करने में वो गलत था। क्यों? Because it was them who had collected the money to help him, वास्तव में वही लोग थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे करके उसकी मदद की थी। Question number 12. Why was Lencho annoyed with the postal employees? Lencho पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से क्यों annoyed था, मतलब क्रोधित था, गुस्से में था, नाराज था। Lencho was annoyed with the postal employees. Lencho postal employees से नाराज था, उनसे क्रोधित था उन पर, क्योंकि because he thought that they had stolen 30 pesos out of the 100 pesos that God had sent him in the envelope, क्योंकि उसने सोचा कि उन्होंने भगवान ने जो लिफाफा भेजा है 100 पैसों वाला, उसमें से they had stolen 30 pesos, उन्होंने 30 पैसोस चुरा लिए हैं। किसमें से? आउट ऑफ 100 पैसोस, 100 पैसोस में से, जो गॉड हैड सेंट हिम, भगवान ने उसके लिए भेजे थे लिफाफे के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर? लेंचो को लेटर कब प्राप्त हुआ? व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, और वो क्यों नाराज हो गया? ऑब्वियसली उसको दूसरे संडे को, अगले संडे को मिला था। लेंचो रिसीव्ड द लेटर नेक्स्ट संडे. He became angry when he found out the money in the envelope was much less than expected. वो नाराज हो गया जब उसने पाया कि, यहाँ पे that आना चाहिए, that the money in the envelope, जो लिफाफे में जो धन था वो काफी कम था, जितना कि उसने उम्मीद की थी, than expected, जितने की उसे आशा थी। Who was Lencho? Lencho कौन था? What were his main problems? और उसकी मेन समस्याएं क्या थी? Lencho was a hard-working but poor farmer. Lencho एक मेहनती किंतु गरीब किसान था। He had two main problems. उसकी दो प्रमुख समस्याएं थी। पहली, his entire crop was destroyed due to hailstorm. पहली कि उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो गई थी hailstorm, ओलावृष्टि के कारण, ड्यू टू, एंड और ही वॉज लेफ्ट विद नथिंग, और उसके पास कुछ नहीं बचा था। सेकेंड, दूसरे, ही हैड नो मनी, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं था, एक पैसा भी नहीं था, टू सो अगेन, दोबारा बुआई करने के लिए या जीने के लिए, और टू लिव ऑन। क्वेश्चन नंबर 15. व्हाई डिड लेंचो नीड हेल्प फ्रॉम गॉड? लेंचो को भगवान से मदद क्यों चाहिए थी? Lencho's entire crop was destroyed by the hailstorm. लेंचो की पूरी फसल हेलस्टॉर्म से बर्बाद हो गई थी। He had no money to sow his fields again. उसके पास दोबारा बुआई करने के लिए पैसे नहीं थे। He had no one in his community to help him. उसके समाज में, उसके कुनबे में, परिवार में और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। Hence, इसीलिए, इसी कारण, he needed help from God himself. तो उसे स्वयं ईश्वर की मदद की आवश्यकता पड़ी। अच्छा, 15th में ही चॉइस है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी? लेंचो ने ईश्वर से पैसा क्यों मांगा? फिर वही इसका आंसर रहेगा जो पहले है। लेंचो's entire crop was destroyed by the hailstorm. He had no money to sow his fields again. He had no one in his community to help him. Hence, he wrote a letter and asked God himself for money. और इसी कारण उसने स्वयं ईश्वर को पत्र लिखा पैसों के लिए। Question number 16. Why did postman go to his boss laughing? Heartily नहीं होगा, heartily होगा, हाई आएगा यहाँ पे। तो जो पोस्टमैन था वो हंसते हुए अपने बॉस के पास क्यों गया? The postman went to his boss laughing heartily as, पोस्टमैन अपने बॉस के पास दिल खोल के हंसते हुए गया, as, क्योंकि he had just picked up a letter, उसने अभी एक लेटर उठाया था,
दैट वॉज एड्रेस्ड टू गॉड, जो कि गॉड के लिए था, जिस पर गॉड का एड्रेस लिखा हुआ था। इनफैक्ट खाली ये लिखा हुआ था कि ईश्वर को मिले। He had never seen such an address in his entire career. उसने अपने पूरे कार्यकाल में कभी भी ऐसा एड्रेस, ऐसा पता नहीं देखा था। Question number 17. Why did Lencho not want rest of the money to be sent through the mail? लेंचो क्यों नहीं चाहता था, not want, कि रेस्ट ऑफ द मनी यानी बचा हुआ पैसा मेल से यानी चिट्ठी से आए उसके पास चिट्ठी से भेजा जाए, टू बी सेंट। तो इसका उत्तर है लेंचो डिड नॉट वांट द रेस्ट ऑफ द मनी टू बी सेंट थ्रू मेल। लेंचो नहीं चाहता था कि बचा हुआ मनी पैसा भेजा जाए थ्रू द मेल, क्योंकि बिकॉज ही थॉट, उसने सोचा कि दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर क्रुक्स, कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी क्रुक्स हैं, बेईमान हैं, थे। एंड दे वुड स्टील द मनी फ्रॉम द मेल, और वो चिट्ठी में से पैसे चुरा लेंगे, इसीलिए वो नहीं चाहता था। क्वेश्चन नंबर 18. Why was Lencho displeased when he received only 70 pesos? तो लेंचो को अप्रसन्नता क्यों हुई जब उसने चिट्ठी में केवल 70 पैसोस पाए? तो इसका उत्तर वही है, उसको उम्मीद 100 की थी लेकिन मिले 70। Lencho was displeased when he received only 70 pesos because he was expecting 100 pesos, कि वो आशा तो कर रहा था 100 पैसोस की, मिले 70। 70 pesos was too little to fulfill his needs. उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये काफी थोड़े थे। Okay, question number 19. Why did Lencho write a letter to God? लेंचो ने, यहाँ पे लेंचो का एल कैपिटल आएगा, ईश्वर को पत्र क्यों लिखा? Lencho's corn crop was completely destroyed by the hailstorm. He was left with nothing. He had no one in his community to ask for help. उसके कुनबे में कोई नहीं था जिससे मदद मांगी जा सके। Hence he wrote a letter to God. इसीलिए, hence मतलब इसीलिए उसने ईश्वर को चिट्ठी लिखी, asking for help, मदद मांगते हुए। ओके, पार्ट डी। इसमें पार्ट 1 है, select the most suitable alternative to complete each of the following statements. तो हमें ये सेंटेंस पूरा करना है और इन चारों वर्ड्स में से एक चूज करना है। डैश हेल्प्ड लेंचो, किसने हेल्प की थी लेंचो की? भगवान ने? नहीं, वास्तव में पोस्ट मास्टर ने। लेंचो वॉज अ डैश, लेंचो क्या था? फार्मर था, लेबरर था, टीचर था, वर्कर था? फार्मर था। द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर टू, पोस्ट मास्टर ने उसके 100 रुपए मांगने वाले पत्र का उत्तर दिया क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था। He wanted to help the writer of the letter. चिट्ठी लिखने वाले की वो मदद करना चाहता था। अच्छा, बाकी जो ऑप्शंस हैं कि वो शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि वो चिट्ठी लिखने वाले की ईश्वर में आस्था को हिलाना चाहता था। नहीं, अगर यहाँ नॉट लिखा होता NOT नॉट तो ये सही होता आंसर हमारा, बी पार्ट। फिलहाल नहीं है। स्कॉल्ड करना चाहता था, राइटर को हड़काना चाहता था, डांटना चाहता था? नहीं। उसकी तारीफ करना चाहता था, प्रेज? नहीं। उसकी मदद करना चाहता था, हेल्प। क्वेश्चन नंबर 2, से वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। बताएं कि ये सही है, सत्य है या असत्य है। लेंचो वाज नॉट अ फार्मर, वो किसान नहीं था। गलत, वो किसान था, ये फॉल्स है। सेकंड, ही वाज वेरी सैड टू सी द हेलस्टोन्स, वो ओलों को देखकर बहुत दुखी हो गया था। सही बात है, ट्रू। थर्ड, ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड, वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। गलत है, वो विश्वास रखता था। फॉल्स। फोर्थ, द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड मैन, पोस्ट मास्टर एक दयालु आदमी था। सच बात है, ट्रू। फिफ्थ, लेंचो रोट 2 लेटर्स टू गॉड, क्या उसने ईश्वर को 2 चिट्ठियां लिखी थी?
यस, क्योंकि पहली चिट्ठी में उसने 100 मांगे, 100 पेसोज मांगे थे, और जब उसको 70 ही मिले तो उसने दोबारा चिट्ठी लिखी थी कि बचे हुए भेज दीजिए, मगर इस बार मेल से मत भेजिएगा क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले बेईमान हैं। ट्रू। ओके, पार्ट ई, गिव ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें विलोमार्थक शब्द इनके ढूंढने हैं। तो ट्रू का विलोम होगा, ऑपोजिट होगा फॉल्स। सेटिस्फाइड का होगा डिससेटिस्फाइड। संतुष्ट असंतुष्ट। सेटिस्फाइड संतुष्ट, डिससेटिस्फाइड असंतुष्ट। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है सचेत, होश में, और अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, बेसुध, अचेत। लॉस गेन। इनसाइड आउटसाइड। Part 2, match the following words of list A with their meanings in list B. लेफ्ट में वर्ड्स हैं और राइट में उसके मीनिंग है। तो एंटायर का होगा टोटल। क्रेस्ट का होगा पीक, चोटी, पहाड़ की चोटी। ट्रूली, रियली। बंच, ग्रुप, बंच ऑफ क्रुक्स, एक समूह। एविडेंट, क्लियर। एविडेंट का मतलब होता है विदित होना, पता चलना। क्लियर, स्पष्ट होना। सॉलिटरी यानी अकेला, इकलौता, एकांत में, लोनली। ओके, पार्ट 2 है, ये भी वही है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। तो एज हो गया किनारा, एंड। इंसिस्ट हो गया किसी को जोर डालना, फोर्स करना, एम्फसाइज करना। अटर्ड मतलब बोलना, सैड। सॉलिटरी मतलब लोनली, अकेला। पार्ट 3, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में है अप्रिशिएट करना, मतलब किसी की कद्र करना, तारीफ करना, एडमायर करना। रिजेंबल मतलब मिलना किसी से, शक्लों का मिलना या फीचर्स का मिलना या एक जैसे दिखना, टू लुक अलाइक। सॉलिटरी मतलब लोनली। यूनिक मतलब अपने आप में एक यूनिक पीस, यानी इकलौता, जिसके जैसा दूसरा ना हो। Being the only one of its kind. Part 4, match the following words of list A with their meanings in list B. Correspondence मतलब पत्राचार, चिट्ठी पत्री, exchange of letters. Indicate मतलब इसका अर्थ होता है प्रकट करना या सूचित करना, और यहाँ पर लिस्ट बी में है शो, शो। एट लेंथ मतलब विस्तार से, एट लास्ट। एट लेंथ के दो मतलब होता है, एक मतलब होता है कि डिटेल में कोई चीज बताना, एट लेंथ बताना, और दूसरा मतलब होता है इसका अंत में या एट लास्ट। पर्टिकुलर मतलब स्पेशल, विशेष। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। तो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इनमें से ही हमें यहाँ पे फिलअप करना है। तो पहला है द कॉर्न वॉज डैश डिस्ट्रॉयड, टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। सेकंड है व्हेन द स्टॉर्म हैड स्टॉप्ड, जब तूफान थम गया था। ही स्टूड इन द डैश ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में जाके खड़ा हो गया था, इन द मिडल ऑफ द फील्ड्स। थर्ड है लेंचो शोड नॉट द डैश ऑन सीइंग द मनी, तो लेंचो ने पैसे को जब देखा उसे तो बिल्कुल विश्वास उसे नहीं हुआ था, तनिक भी, यानी स्लाइटेस्ट। फोर्थ है ही बिकेम एंग्री व्हेन ही डैश द मनी, जब उसने पैसे गिने और कम पाए तो उसको वो नाराज हुआ, काउंटेड, ही काउंटेड द मनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड अनदर वर्ड व्हिच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स, ओके, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी जो वर्ड्स हैं इसकी जगह इनका पर्यायवाचक हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। There is only one lonely candidate left in the examination hall, और lonely का वर्ड होगा यहाँ पे जो हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, और वो है
solitary. Second, there was a slight rain in the evening. रेन हल्की बारिश थी शाम को, और हल्की बारिश के लिए हम क्या यूज करते हैं? शावर. द सोल्जर्स लुक्ड एट द स्काई फॉर एनिमी प्लेन्स. तो सैनिकों ने आकाश में देखा. क्या क्या देखने के लिए देखा ऊपर? एनिमी प्लेन्स को देखने के लिए कि कहीं दुश्मन के प्लेन्स तो नहीं आ रहे हैं. तो सोल्जर्स गेज्ड. अब चैप्टर में ये कहीं नहीं दिया हुआ है गेज्ड, और लुक्ड भी नहीं दिया हुआ है, तो मुझे यही समझ में आया गेज्ड. अगर आपको कुछ और लगता है तो आप वो लिख सकते हो. He was happy to see the hailstones. hailstones को देखकर वह प्रसन्न था. वैसे प्रसन्न तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे हैप्पी की जगह हम यूज कर सकते हैं प्लीज्ड. ओके, प्रोजेक्ट वर्क हमें नहीं करना है. वर्कशीट 2 है जिसमें हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं. ऑल्दो सेंटेंस कनेक्टर यूज कर रहे हैं. ऑल्दो क्या क्या है यहाँ पे? as, since, before, then, until, when, just, then, after, ये सब सेंटेंसेस हैं. ओके, तो इन पे बेस्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द सेंटेंस कनेक्टर्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. यू आर वीक डैश बिकॉज यू डू नॉट ईट हेल्दी, क्योंकि हमें बिकॉज यूज करना है. गुड स्टूडेंट्स स्टडी, और हमें यूज करना है while. Good students study while others play. He came running when he got the news. जब उसे खबर प्राप्त हुई तो वो दौड़ा हुआ आया. D. He came to the office although, वो ऑफिस आ गया हालांकि वो बीमार था. Although he had fever, उसे बुखार था तब भी. He kept on working until, वो काम करता रहा कब तक? जब तक कि टास्क फिनिश नहीं हो गया. जो काम उसे दिया गया था वो फिनिश नहीं हो गया, तब तक वो काम करता रहा. ओके, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस एज वन सेंटेंस. यानी 2 दिए हुए हैं और उनको जोड़ के हमें एक बनाना है यूजिंग द सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में जो सेंटेंस कनेक्टर दिया हुआ है उसे यूज करके. तो he sold his bicycle, उसने अपनी बाइसिकल बेच दी. It had become very old, वो बहुत पुरानी हो गई थी. तो इसका होगा he sold his bicycle because it had become very old. Next है he would watch TV, the English news was over until. तो वो टीवी देखेगा कब तक? जब तक कि इंग्लिश न्यूज ओवर ना हो जाए. He would watch TV until the English news was over. C. You will not get the telephone number. तुम्हें टेलीफोन नंबर नहीं मिलेगा या तुम्हारा टेलीफोन नहीं लगेगा. कब तक नहीं लगेगा? जब तक तुम you put a coin in the slot first. तो जैसे पुराने फोन आते थे उनमें स्लॉट्स खांचे बने रहते थे जिसमें सिक्का डालना होता था. तो सिक्का जब डालते थे तभी फोन कनेक्ट होता था. तो इसका बनेगा you will not get the telephone number until you put a coin in the slot. D. I did not have enough money. मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था. I could not buy a car. मैं कार नहीं खरीद पाया. तो इसका बनेगा I could not buy the car as I did not have enough money. मैं कार नहीं खरीद पाया क्योंकि, यहाँ पर as का मतलब है क्योंकि. I did not have enough money. मेरे पास पर्याप्त धन नहीं था. E. There was pin drop silence. He began speaking. वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था और उसने बोलना शुरू किया. और जोड़ना है as लगाकर. तो इसका जो मुझे समझ में आता है वो कि he began speaking as there was pin drop silence. उसने बोलना शुरू किया क्योंकि वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस था. ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है. तो आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी. तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके और बच्चों की.
और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है द गंगा। तो तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।